हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं जू पार्क जो कि लोकेटेड है बहादुरपुरे पर। तो चलिए चलते हैं अंदर। वैसे अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock, हमें बहुत देर हो गई है। तो सबसे पहले हम अंदर चलते हैं और लेते हैं टिकट। और ये देखिए टिकट काउंटर पे कितना ज़्यादा क्राउड है। और यहाँ पर टोटल टिकट काउंटर्स है 10 और 10 पे ही इतना ज़्यादा क्राउड है। और फिर हमने क्यू में ठहरा और 20 मिनट्स वेट किया और फाइनली हमें टिकट मिल गया। और जैसा कि आज वीकेंड है और समर हॉलीडेज भी चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। और अगर हम बात टिकट की करें तो यहाँ के टिकट का वीकेंड्स का अलग प्राइस रहेगा और नॉर्मल डेज का अलग प्राइस रहेगा। और यहाँ का वीकेंड प्राइस रहेगा 80 रुपीज़ और बच्चा पार्टी का रहेगा 55 रुपीज़। और नॉर्मल डेज में रहेगा 70 रुपीज़ और बच्चा पार्टी का 45 रुपीज़। पहले जू में टिकट्स दिया जाता था, लाइक 2019 या 18 की बात बता रही हूँ, तब मैंने लास्ट विजिट किया था। पर अभी वो लोग हमसे सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर पे आपके एक लिंक आएगा, तो वो लिंक आपको शो करना है सिक्योरिटी गार्ड को और वो लोग आपको एंट्री दे देंगे जू में। और ये हम आ गए हैं अंदर और सबसे पहले हम चलते हैं फिश एक्वेरियम के पास। और यहाँ पर आके पता चला कि हमें एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए भी टिकट लेना पड़ेगा और उसका चार्जेस रहेगा 10 रुपीज़। और फिर हमने टिकट लिया और ये इंटर हो गया फिश एक्वेरियम में। और अगर मैं ये एक्वेरियम की मेंटेनेंस की बात करूँ तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ये एक्वेरियम कुछ ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकते थे, पर उतना वाओ एक्वेरियम मेंटेन नहीं किया गया है। जबकि आप टिकट ले रहे हो तो उतना सा तो मेंटेन आप कर सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ के टाइमिंग्स की बात करें तो मुझे जहाँ तक पता है यहाँ के टाइमिंग्स रहेगा 10 to 5:30, पर जब मैंने रिसर्च किया है तो वहाँ पर मुझे पता चला 8:30 to 4 o'clock। पार्किंग की बात करें तो 2 व्हीलर 20 रुपीज़ और 4 व्हीलर 50 रुपीज़। ये जू मंडे के दिन क्लोज रहता है। और फाइनली हम पहुंच गए बैटरी व्हीकल के पास और इसका चार्जेस रहेगा 110 पर हेड। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है तो सोचा कि इसमें ही चले जाते हैं और देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको भी बताते हैं कि हम क्या क्या देखते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास स्टिल कैमरा है तो यू हैव टू पे 120 रुपीज़ और अगर वीडियो कैमरा है तो यू हैव टू पे 600 रुपीज़। ये वाली बग्गी का भी आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, आपको आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा, तो आपको सिर्फ टिकट आपको फ़ोन में ही बताना है। और इसके भी रहेंगे 4 स्टॉप्स। आपको फर्स्ट स्टॉप पे ड्रॉप किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि सारा एक्सप्लोर करके आ जाए और यहीं पर वेट करें। और सेम प्लेस से आपको पिक करेंगे और सेकेंड स्टॉप पर ड्रॉप करेंगे। और ये रहा हमारा फर्स्ट ड्रॉप जो कि है बर्ड्स के पास। और ये आ गए हम पैरट्स के पास जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत काम ही बैठे हुए हैं वो लोग। और फिर आ गए हम पिजन्स के पास और इनका क्या ही नाम है पता नहीं है। मैं इतनी जल्दी में थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैंने उनका बोर्ड पे नाम भी नहीं देखा। और फिर हम आ गया है और यहाँ पर था सेल्फी पॉइंट। मैंने वहाँ का भी वीडियो नहीं शूट किया है क्योंकि वो पर बहुत ज़्यादा स्लिपी था। और ये वाले एरिया में आपको सिर्फ बर्ड्स दिखेंगे, लव बर्ड्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। अगर मैं कंपेयर करूँ 2018 या 19 के टाइम की तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स देखने को मिलते थे ये एरिया में, अभी उतने नहीं है यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock और इतनी ज़्यादा धूप है और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो बस हम लोग को यही हो रहा था कि हम लोग को इतनी गर्मी हो रही तो उन लोगों को कितनी नहीं हो रही होगी बोलकर। और इतनी धूप है और मेरा फ़ोन हीट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जब हीट होता है तो क्लैरिटी तो आप सोचो ही नहीं कि कैसी रहती है। अगर आप हैदराबाद से हो या फिर हैदराबाद को आने वाले हो तो जू विजिट नहीं किया तो क्या ही फ़ायदा। और अगर हम बात करें आउटसाइड फूड की तो हाँ, यहाँ पर आउटसाइड फूड अलाउ है।
और अगर बात करें सिक्योरिटी चेकिंग की, तो सिक्योरिटी चेकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पर, या फिर आज वीकेंड है और समर हॉलीडेज भी चल रहे हैं तो ओवर क्राउड आ रहा है, तो हो सकता है इसलिए भी ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। और अगर ये वाले ज़ू को आ रहे हो तो अच्छा खासा टाइम लेके आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा आपको। और ये वाले ज़ू में मुझे ये चीज़ हम बहुत पसंद आते हैं, आप कहीं भी बैठ सकते हो, हर जगह आपको ग्रीनरी दिखेगी, आप कुछ भी खेल सकते हो, कितना भी एंजॉय कर सकते हो। और फिर हमारी नज़र पड़ी एनिमल हाउस पर, और यहाँ पर हमें टिकट लेना था और टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हमने इसको स्किप कर दिया और आगे बढ़ गए। और फिर हमारी नज़र पड़ी इस पर, और यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था और बच्चा पार्टी तो हट ही नहीं रही थी यहाँ पर, तो हमने बस सामने सामने से लिया और हट गया वहाँ से। और यहाँ पर फैमिलीज़ को देख के मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली खुशी होती है कि जितनी बड़ी फैमिली उतना ज़्यादा एंजॉयमेंट। और फिर हम आगे पिकअप पॉइंट पे, और हमारी नज़र पड़ी ये रोड ट्रेन पर, और अभी हम जा रहे हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर। और ये वाले ड्राइवर भैया इतने ज़्यादा चिड़चिड़े थे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा हॉर्न मारे थे और लोग हट नहीं रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। और फिर हमें दिखा यहाँ पर जिराफ, पर हमारा यहाँ पर होल्ड नहीं था तो भैया ने रोका नहीं यहाँ पर। और ये हमारा हुआ सेकेंड होल्ड। और मैं यहाँ पर फिर से जूम इन जूम आउट करते हुए और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से हमें यहाँ पर लायंस भी नहीं देखने को मिले हैं, और हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट किया है पर हमने यहाँ पर लायन देखने को नहीं मिला। और फिर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर एक लायन दिखा जो कि क्लियर नहीं दिख रहा था, वो भी सो रहा था। और फिर हमारी नज़र पड़ी चीते पर, और हमने बहुत जूम इन जूम आउट किया है, और यहाँ पर क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। सिर्फ चीता के अलावा हमें कुछ नहीं दिखा, ना वाइट टाइगर दिखा, ना लायन दिखा। और ये हम आगे थर्ड स्टॉप पे, फाइनली हमें फोर्थ स्टॉप पे जाना था, और यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा था और हमने यहाँ पर 20 मिनट्स वेट किया है लाइन में। जैसा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, इंसान तो इंसान, जानवर भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, और बहुत से जानवर तो हमें देखने को भी नहीं मिला है यहाँ पर। फाइनली 20 मिनट्स वेट के बाद हमें बगी मिल गई है, तो चलिए चलते हैं
और ये फाइनल स्टॉप रहेगा और वो भी रहेगा एलिफेंट वाला। और यही रूट पे आपको सफारी पार्क ड्राइव भी मिलेगा और वहाँ का टिकट रहेगा 120 पर हेड, और वो भी एसी वाला, और नॉन एसी वाला 80 रुपीज़, और बच्चा पार्टी का रहेगा 45 रुपीज़। और ये हम आ गए हैं हमारे हाथियों के पास, मतलब एलिफेंट्स के पास। लास्ट जब हम 2018 या 19 में आए थे, सिर्फ यहाँ पर 2 हाथी थे, अभी एक्स्ट्रा शायद कहीं से ला लिए हैं ये लोग। और वो जो आपको दूर दिख रहा है वो है सफारी राइड। और फिर हम आ गए हैं पिकॉक्स के पास, और ये वाला वाइट पिकॉक मैं जो फर्स्ट टाइम देखी हूँ, मैं लास्ट टाइम भी शायद देखी नहीं देखी, मुझे याद तो नहीं है, पर ये वाला फर्स्ट था। लास्ट टाइम हम जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर साइकिलिंग भी थी, पर अभी कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर साइकिलिंग बंद है। और फिर हमारी नजर पड़ी बटरफ्लाई वर्ल्ड पर, जो कि क्लोज है किसी रीजन से। और फिर हमारी नजर पड़ी लंगूर पर, जो कि बहुत कामली बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर सबको अपना कंटेंट देते हुए, मतलब पैसा वसूल परफॉर्मेंस बोल सकते थे आप। और इनको तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, अपनी धुन में मगन है जनाब। और यहाँ पर हम लोग ने 20 मिनट्स वेट किया है कि कुछ निकले और कुछ हमें दिख जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट या फिर ये वाला एरिया ही बोल दो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, पर कुछ नहीं दिखा हमको यहाँ पर भी। और यहाँ पर हमें बहुत बड़ा टोटाइस दिखा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उनको ऐसा मार के आगे बढ़ाना पड़ा था खाने के लिए। और फिर हमारी नज़र पड़ी फूड कोर्ट पर, जो कि बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो चलिए देखते हैं अंदर हमको क्या मिलता है खाने के लिए। वैसे तो हम लोग ने बाहर से ही डिसाइड करके आया था कि हमें यहाँ पर क्या खाना था, पर यहाँ पर आके देखे बाद वो खाना दिल नहीं बोला, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर दही पूरी खाएंगे। और जब दही पूरी लिया तो हमने ये भी खाना दिल नहीं बोला, क्योंकि दही पूरी में बूंदी कौन डालता है। और फिर हमने वहाँ से ले लिया था आइसक्रीम और यहाँ से बाहर निकले, और बाहर निकलते साथ ही हम ऑलमोस्ट एंट्री गेट के पास पहुंचे। और ये देखिए, जो मुझे ट्रेन में बैठना था, पर ये ट्रेन आज नहीं चल रही थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस।
और फिर हमारी नज़र पड़ी म्यूज़ियम पे, तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। और जब मैं ये म्यूज़ियम के अंदर एंटर हुई तो मैं वेट कर रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड शायद मुझसे टिकट लेने के लिए कहे, पर ऐसा नहीं था। ये वाला म्यूज़ियम फ्री था। और फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ पर भी आने का आपको टिकट लेना पड़ेगा और इसका टिकट प्राइस रहेगा 30 रुपीज़। और फिर हम आगे आए क्रोकोडाइल देखने के लिए। और यहाँ पर हमें 3 से 4 क्रोकोडाइल देखने को मिले हैं।
पता नहीं क्यों अगर मैं 2018-19 का कंपेयर कर रही हूँ तो वो टाइम पे बहुत अच्छा था ज़ू, नो डाउट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मुझे वो टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे और ये टाइम पे बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले हैं। और ये आ गए हम एग्जैक्ट पॉइंट पे। अगर आप एनिमल्स नहीं भी हो तो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आके, तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये देखिए गेट के बाहर का नज़ारा, जो कि 5:30 हो गए थे ऑलमोस्ट, और ये सारे भैया लोग अपनी अपनी चीज़ें लेके अंदर आ गए थे। और ये वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि फैमिली खुश है तो हम खुश है। टेक केयर, बाय।